गुड मॉर्निंग ऑल। मैं डॉक्टर एस के यादव आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे सुपर 100 प्रोग्राम के अंतर्गत। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था वो रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में किया था, और जिसके अंदर हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट किए हैं बहुत सारे टॉपिक्स, जैसे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, फिर हम लोगों ने देखा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में किस तरह से होता है, एनिमल्स में किस तरह से होता है, और उसी के अंदर हम लोगों ने देखा था कि प्लांट के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। फिर हम लोगों ने देखा था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या होता है, और उसके अंदर फिर हम लोगों ने देखा था जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसके अंदर जीवन चक्र पाया जाता है। अब जीवन चक्र की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं उनके बारे में हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास में जुवेनाइल या फिर वेजिटेटिव फेज क्या होती है, फिर रिप्रोडक्टिव फेज क्या होती है, फिर सेनेसेंट फेज क्या होती है। उसके बाद में हम लोग इस चैप्टर के अंतिम पड़ाव पर हैं, जहां पर हम लोग देख रहे हैं सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म्स, मतलब जीवों में लैंगिकता। तो जिसको पढ़ाते पढ़ाते कल टाइम समाप्त हो गया था, तो हम लोगों का टॉपिक बीच में रह गया था। तो आज हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं और इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। तो चलते हैं फिलहाल हमारे स्मार्ट बोर्ड की तरफ, जहां पर हम लोग देखेंगे जो सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म है वो क्या होती है, किस प्रकार से होती है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे जो इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वो क्या क्या होते हैं, उनके बारे में जानेंगे, और यहीं पर हम चैप्टर को समाप्त कर देंगे। तो चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ और देखते हैं आगे। तो जैसे कि डियर हम लोगों ने देखा था जो सेक्सुअलिटी होती है ऑर्गेनिज्म की वो क्या होती है, उसके बारे में थोड़ा सा देखा था, और थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल में जान लेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म्स, जीवों में लैंगिकता, जीवों में लैंगिकता। अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या देखा था। तो सबसे पहली चीज तो हमने देखे थे कि प्रकृति में मुख्य रूप से दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं। अगर हम बात करें बहुकोशीय जीवों की, तो प्रकृति में मुख्य रूप से दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जिनको दो समूहों में बांट दिया गया है। तो हम यहाँ पे क्या बताएंगे कि हमारे पास है ऑर्गेनिज्म्स, मतलब जीव, ये है जीव। अब ये जो जीव हैं हमारे पास ये दो प्रकार के थे। कल ही हम लोगों ने देखा था एक समूह हो जाता है जिसको हम कहते हैं पादप या फिर प्लांट, एक समूह हो जाता है पादप या फिर प्लांट, दूसरी तरफ समूह हो जाता है हमारे पास एनिमल, मतलब जंतु। तो दो तरह के हमारे पास जीव हैं, एनिमल एंड प्लांट्स। अब जो प्लांट्स हैं इनके अंदर भी जो है दो प्रकार के जीव पाए जाएंगे, एक वो जो बाइसेक्सुअल नेचर को दर्शाते हैं, जंतुओं के अंदर भी पाए जाएंगे जो बाइसेक्सुअल के नेचर को दर्शाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो जो हमारे आपकी जो एकल लैंगिकता है या यूनिसेक्सुअल कैरेक्टर है उसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम देख लेते हैं पहले जो प्लांट्स होते हैं, इन प्लांट्स की खासियत क्या होती है कि इनके अंदर कुछ पाए जाते हैं ऐसे जो लोअर प्लांट्स होते हैं। क्या होते हैं? लोअर प्लांट्स, लोअर प्लांट्स। अब ये जो लोअर प्लांट्स हैं ये दो तरह की प्रकृति को दर्शाते हैं। ठीक है, एक वो जिसके अंदर एक ही प्लांट के अंदर दोनों प्रकार के गैमेट बन जाए, एक ही प्लांट के अंदर दोनों प्रकार के गैमेट बन जाए, मेल गैमेट भी बन जाए और फीमेल गैमेट भी बन जाए। तो ऐसे में ये जो पादप होता है हम इसको कहते हैं होमोथैलिक, होमोथैलिक, ये हो जाएगा होमोथैलिक। और यदि हमारे पास ऐसा पादप जिसके अंदर मेल गैमेट अलग पादप पर बने और फीमेल गैमेट अलग पादप पर बने तो वो कहलाता है हेट्रोथैलिक, हेट्रोथैलिक। तो मेल अलग पर बनेगा और फीमेल अलग पर बनेगा। ठीक है, तो यहां हम हिंदी में बता देंगे कि नर तथा मादा गैमेट एक ही पादप पर बनते हैं। एनिमल्स को हम लोग बाद में देखेंगे, एक ही पादप पर बनते हैं। ठीक है, वहीं हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इनकी जो हेट्रोथैलिक है हमारे, हेट्रोथैलिक में क्या होगा, दो अलग अलग पादपों पर मेल और फीमेल गैमेट बनेंगे। नर तथा मादा गैमेट्स दो अलग अलग पादपों पर बनते हैं,
दो अलग अलग पादपों पर बनते हैं। यहां पर एक पे बनेंगे और वहां दो पर बनेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल भी बता देता हूं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, मैंने कहा था एनिमल्स को हम बाद में देखेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं तो इस वाले केस का जो एग्जाम्पल हो जाएगा, यहां पे नाम आ जाएगा आपका म्यूकर। म्यूकर जो कि एक कवक है। दूसरे केस के अंदर हम बात कर लें, यहां पर यहां का जो एग्जाम्पल आ जाएगा वो आ जाएगा राइजोपस। ये भी क्या है, कवक है। और दोनों ही सूक्ष्म पादप के अंदर आते हैं। दोनों ही सूक्ष्म पादपों के अंदर आते हैं। तो ये तो हो गई हमारे लोअर प्लांट्स की बात। ठीक है, अब हम बात किसकी करेंगे, हायर प्लांट्स की बात करेंगे। यहां पर अब हम देखेंगे हायर प्लांट्स को। उच्च पादप जो हायर प्लांट्स हैं उनके केस में क्या होता है, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बात करेंगे किसकी, हायर प्लांट्स की, उच्च पादपों की। ठीक है, हायर प्लांट्स की हम बात करते हैं। तो चलिए अब हम उच्च पादपों के बारे में बात कर लेंगे। तो यहां पर देख लेते हैं हम किसको, हायर प्लांट्स को, उच्च पादपों को। अब जो उच्च पादप आ जाते हैं इसमें मुख्य रूप से हम नाम किसका ले लेंगे, जैसे हमारे पास में मुख्य रूप से नाम आ जाता है पुष्पीय पादपों का। हम किसको बता देंगे यहां पे, पुष्पीय पादप। पुष्पीय पादपों का हम लोग एग्जाम्पल लेके चलेंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स का एग्जाम्पल लेके चलेंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, तीन तरह के केस पाए जाते हैं। यहां पर तीन तरह के केस हमें देखने को मिलेंगे पुष्पीय पादपों में। एक केस क्या होगा, ऐसे पादप जिनके अंदर एक ही पुष्प पर नर तथा मादा दोनों युग्मक बनते हैं। ठीक है, उनको कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। दूसरी तरफ जो केस आ जाता है वो कहलाता है हमारा मोनोसियस। दूसरा केस हो जाएगा डियर मोनोसियस प्लांट्स। और तीसरा केस हो जाएगा हमारा डाइसियस प्लांट। डाइसियस प्लांट्स, ये तीन केस हमारे यहां पर आ जाएंगे। एक बाइसेक्सुअल फ्लावर वाला केस आ जाएगा, एक मोनोसियस प्लांट वाला केस आ जाएगा, और तीसरा हमारा डाइसियस प्लांट वाला केस आ जाएगा। अब यहां पर होगा क्या, देखिए जो हमारे पास में बाइसेक्सुअल फ्लावर है इसमें क्या होगा, ठीक है, नर तथा मादा जनन अंग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं तथा नर तथा मादा गैमीट्स दोनों एक ही पुष्प पर बनते हैं। एक ही पुष्प पर बनते हैं। अब एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें यहां पर कि हमारे पास यहां पे एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, तो एग्जाम्पल में जैसे स्वीट पोटैटो मतलब जो हम लोग शकरकंद खाते हैं, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं किसकी, मोनोसियस प्लांट की। तो मोनोसियस प्लांट वो होते हैं जिनके अंदर पुष्प एक लैंगिक होते हैं। पुष्प कैसे होंगे, यहां पर एकल लैंगिक होंगे। ठीक है, इनमें पुष्प यूनिसेक्सुअल होते हैं। पुष्प जो होंगे यूनिसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, जो कि नर अथवा मादा होते हैं। तो जो पुष्प होंगे वो एकल लैंगिक होंगे, या तो नर होंगे या फिर मादा होंगे। अब खासियत ये होती है कि नर और मादा पुष्प यहां पर एक ही पादप पर विकसित हो जाते हैं। तो जो मोनोसियस प्लांट होंगे उनमें नर तथा मादा पुष्प एक ही प्लांट पर बनते हैं। ठीक है, इस प्रकार के पादपों में
इस प्रकार के पादपों में मेल तथा फीमेल फ्लावर्स एक ही प्लांट पर बनते हैं, एक ही प्लांट पर बनते हैं। इसमें एक ही प्लांट पर दोनों बन जाएंगे। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा हम इसका, कि यहां पर हमारे पास एग्जाम्पल क्या आ जाएगा। तो एग्जाम्पल में जैसे हमारे पास मेज है, मतलब मक्का, ठीक है, जैसे कोकोनट हो गया, एटसेट्रा, ठीक है, मेज हो गया, कोकोनट हो गया। इसके अलावा जैसे इसके अंदर पंपकिन आ जाता है, जिसको हम कुकर बीटा कहते हैं, वो भी इसी का एग्जाम्पल आ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं डाइसियस की। तो जो डाइसियस होते हैं ये क्या होते हैं? तो देखिए, जो डाइसियस प्लांट होंगे वो भी ऐसे होंगे जिनके अंदर जो पुष्प होते हैं या तो नर होगा या फिर मादा होगा, ठीक है। इनमें उपस्थित पुष्प भी यूनिसेक्सुअल होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। तो यहां पर जो हमारे फ्लावर होंगे वो भी कैसे होंगे? यूनिसेक्सुअल होंगे। अब खासियत क्या होती है इनकी, कि जो मेल फ्लावर होता है वो अलग प्लांट पर बनता है और जो फीमेल फ्लावर होता है वो अलग प्लांट पर बनता है। इनमें मेल फ्लावर तथा फीमेल फ्लावर दो अलग अलग पादपों पर बनते हैं। यहां पे दो अलग अलग पादपों पर हमारे मेल और फीमेल प्लांट्स बनेंगे। अब एग्जाम्पल जैसे बता दूं मैं आपको, सबसे कॉमन एग्जाम्पल पपाया। सबसे कॉमन एग्जाम्पल पपाया, ठीक है, पपीता। अब कुछ लोग बड़े परेशान रहते हैं कि हमने जो है पपीता का पेड़ बोया हमारे घर पे, उस पे पुष्प तो बनते हैं लेकिन फल नहीं विकसित हो पाते। अब उनको नहीं पता चल पाता है कि जो उन्होंने पेड़ बोया है वो दरअसल कैसा पेड़ है, वो एक मेल प्लांट है जिसपे केवल मेल फ्लावर आएंगे। उसका काम क्या है? पोलन ग्रेन्स का निर्माण करना और उनको हवा में बिखेर देना। तो जो मेल प्लांट है उस पे तो कभी भी आपका फल बन ही नहीं सकता। तो लोग सोचते हैं हमारे जो ये जो प्लांट है पपाया का, इससे फल नहीं बनते। वो विभिन्न प्रकार की यहाँ पे दवाइयों का उपयोग करने लगते हैं, लेकिन उससे फायदा ही नहीं पहुंचता। वो कहते हैं पुष्प तो बनते हैं लेकिन फल बनने से पहले ही पुष्प झड़ जाते हैं, ठीक है। तो दरअसल वो मेल प्लांट होता है। तो ये था हमारा जो एनिमल्स होते हैं उनके केस के अंदर लैंगिकता। अब हम बात किसकी करेंगे? जंतुओं की, कि जंतुओं के केस में लैंगिकता क्या होती है, ठीक है। फटाफट से इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो डियर, आप लोगों ने नोट कर लिया इसे? यदि हाँ तो हाथ खड़ा करके बता दीजिए नोट कर लिया। वेरी गुड, ठीक है बेटा। अब हम देखेंगे इसके अंदर नेक्स्ट, जंतुओं के अंदर लैंगिकता। सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स। तो अभी हम लोगों ने पादपों में लैंगिकता देखी थी, अब हम जंतुओं के अंदर लैंगिकता देखेंगे कि जंतुओं में लैंगिकता कैसी पाई जाती है। तो देखिए, हमारे पास कुछ निम्नतम स्तर के जो जंतु हैं उनके लक्षण ऐसे होते हैं कि उनमें मेल तथा फीमेल दोनों प्रकार के जो सेक्सेस हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, और वो दोनों ही प्रकार के गैमेट्स को बना सकते हैं। तो जैसे हम बात करें, ठीक है, कि इसके अंदर कुछ लोअर एनिमल्स में मेल तथा फीमेल दोनों सेक्सेस उपस्थित रहते हैं, या एक काम करते हैं, इसको कहते हैं दोनों सेक्स ऑर्गन्स उपस्थित रहते हैं,
उपस्थित रहते हैं। इस प्रकार के जंतुओं को क्या कहेंगे? द्विलिंगी, मतलब इनको हम नाम देते हैं हर्माफ्रोडाइट। इस प्रकार के जंतुओं को हर्माफ्रोडाइट अथवा क्या नाम देंगे? मोनोसियस, अथवा दूसरा नाम देते हैं बाइसेक्सुअल, अथवा बाइसेक्सुअल जंतु कहते हैं। अब ये जो नाम मैंने आपको बताए हैं, आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो जंतु होते हैं ये हर्माफ्रोडाइट कहलाएंगे, या फिर मोनोसियस कहलाएंगे, या फिर बाइसेक्सुअल जंतु कहलाएंगे। एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें तो हमारे पास क्या क्या एग्जाम्पल आएगा? जैसे बेटा हमारे पास आ जाता है अर्थवॉर्म, टैपवॉर्म। जैसे टेपवॉर्म है फीताकृमि, ठीक है, और अर्थवॉर्म है केंचुआ। ये हमारे पास नाम आ जाएंगे। टेपवॉर्म और अर्थवॉर्म इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें तो जो अधिकतर जंतु हैं वो हमारे कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं। ज्यादातर जंतु हमारे यूनिसेक्सुअल होते हैं, जिनके अंदर नर तथा मादा दो अलग अलग जीव होते हैं। ठीक है, तो हम बताते हैं कि ज्यादातर जंतुओं में नर तथा मादा जनन अंग, नर तथा मादा जनन अंग दो अलग अलग इंडिविजुअल्स, मतलब प्राणियों में दो अलग अलग इंडिविजुअल्स में उपस्थित रहते हैं। ऐसे जंतु या ये जंतु यूनिसेक्सुअल अथवा डाइसियस यूनिसेक्सुअल अथवा डाइसियस कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं बेटा। इसके अंदर एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? तो इसके अंदर हमारे पास में जैसे एस्केरिस है, ठीक है, जैसे कॉकरोच है, ठीक है, जैसे फ्रॉग है, जैसे लिजर्ड है, ठीक है, जैसे बर्ड्स हैं, एंड ऑफ कोर्स मैमल्स। तो ये हमारे पास में क्या है? ये जंतुओं के एग्जाम्पल आ जाते हैं। तो यहां पे जो लैंगिकता है वो हो जाती है समाप्त। अब हम चलेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और जो होगा इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या क्या घटनाक्रम होते हैं, हम उसकी बात करेंगे इसमें। तो आप सबने नोट कर लिया जीआईसी अलकापुरी? यदि हाँ तो हाथ खड़ा करके बताइए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म्स तो कंप्लीट कर लिया था हमने। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा वो होता है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उस दौरान कौन कौन से घटनाक्रम घटित होते हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो क्या देखेंगे अब हम नेक्स्ट? इसके अंदर हम देखेंगे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
तो चलिए देख लेते हैं उसको कि इवेंट्स क्या होते हैं। जितने भी हमारे पास घटनाक्रम होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, इन सभी को हम 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देते हैं, 3 डिफरेंट टाइप के इवेंट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। और ऐसे में हमारे पास 3 मुख्य इवेंट्स बन जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, हम पढ़ते आ रहे हैं कि जब लैंगिक जनन होता है तो 2 युग्मक आपस में संलयन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? 2 युग्मक आपस में संलयन करते हैं और उससे एक जाइगोट का निर्माण करते हैं। शुरुआत में हमने इस प्रकार से बता दिया था लैंगिक जनन के बारे में। अब ये जो गैमीट्स हैं, जब ये फ्यूज करते हैं तो जो मुख्य घटनाक्रम हुई वो हुआ हमारा फ्यूजन, जिसको हमने नाम दिया था फर्टिलाइजेशन। तो मुख्य घटनाक्रम हो जाता है हमारा फर्टिलाइजेशन। अब कुछ क्रियाएं ऐसी होंगी, कुछ घटनाक्रम ऐसे होंगे जो फर्टिलाइजेशन से पहले होंगे और कुछ घटनाएं ऐसी होंगी जो फर्टिलाइजेशन के बाद होंगी। तो यहां पर 3 प्रकार के हमारे घटनाक्रम बन जाते हैं, जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर आते हैं। देख लेते हैं वो क्या होते हैं। तो हम क्या बताते हैं यहां पे सिंपल सा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में घटित होने वाले सभी इवेंट्स 3 ग्रुप्स में मुख्य रूप से डिवाइड कर दिए जाते हैं। तो 3 ग्रुप के अंदर हम इनको डिवाइड कर देंगे। अब ये कौन कौन से ग्रुप होंगे हमारे पास, हम उनकी बात कर लेते हैं। तो पहला अगर हम देखें, इसको समझने की प्रयास करें तो कैसे समझेंगे। देखिए हमारे पास में जो मुख्य घटनाक्रम है वो क्या है? मुख्य घटनाक्रम है हमारे पास फर्टिलाइजेशन। मुख्य घटनाक्रम क्या है? फर्टिलाइजेशन। ये हमारा मुख्य घटनाक्रम है। अब इससे पहले जो हो रहा है, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब इससे पहले जो होगा वो फर्टिलाइजेशन से पहले का होगा। ठीक है, और इसके बाद जो होगा वो फर्टिलाइजेशन के बाद होगा। इस प्रकार से तो जो हमारे पास फर्टिलाइजेशन से पहले हो रहा है उसको हम नाम दे देंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और जो फर्टिलाइजेशन के बाद हो रहा है उसको हम नाम दे देंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इवेंट्स का मतलब होता है डियर घटनाक्रम। मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूं, इवेंट्स का मतलब होता है घटनाक्रम। तो हमारे पास देखिए 3 घटनाक्रम हो रहे हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। 3 मुख्य हमारे पास में इवेंट हो रहे हैं। अब इन इवेंट्स की हम बात कर लेते हैं, इनमें क्या क्या होता है। तो जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं इसके अंदर क्या होगा? सबसे पहले तो जो हमारे पास में सेक्स ऑर्गन होते हैं ये विकसित होंगे। दूसरा, इसके अंदर सेक्स ऑर्गन के अंदर क्या होगा? गैमेट्स का मतलब युग्मकों का निर्माण होगा। ठीक है, और तीसरी चीज, जो गैमेट्स है उनको ट्रांसफर किया जाएगा। ये होता है किसके अंदर? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं इसकी फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होगा। तो फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर जो हमारे पास मेल और फीमेल गैमेट है ये दोनों आपस में फ्यूज कर एक परमानेंट सेल बनाएंगे जिसको बोलेंगे जाइगोट, जिसको हम दोबारा से गैमेट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, और उसके बाद जो जाइगोट बनेगा उसके आगे क्या प्रक्रिया होगी? वो होगी किसके अंदर? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर। तो देख लेते हैं कौन कौन से हमारे घटनाक्रम आ जाते हैं इसके अंदर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में होगा पहले क्या? ठीक है, इसमें सेक्स ऑर्गन्स विकसित होते हैं। तो सबसे पहला तो घटनाक्रम क्या हुआ कि यहां पर सेक्स ऑर्गन विकसित होंगे। दूसरा, ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स में गैमीट्स बनते हैं। गैमीट्स बनते हैं। तो दूसरा घटनाक्रम क्या हो गया कि सेक्स ऑर्गन में गैमीट्स बनेंगे। तीसरा,
गैमीट्स को फर्टिलाइजेशन के लिए ट्रांसफर करते हैं। गैमेट्स को फर्टिलाइजेशन के लिए ट्रांसफर करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में क्या, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या क्या चीजें होंगी। अब हम बात कर लेते हैं फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या क्या होंगे डियर, इसको डब्बे को आप पूरा बना लीजिएगा आप, क्योंकि प्री वाला तो हम लोगों ने पूरा कर लिया। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर दो हमारे पास मुख्य घटना होंगी। ठीक है, जिसमें से मेन कार्य क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। अब या तो फर्टिलाइजेशन आपका कैसा होगा, इंटरनल होगा, या फिर फर्टिलाइजेशन आपका एक्सटर्नल होगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन या तो एक्सटर्नल होगा या इंटरनल होगा। अब जो फर्टिलाइजेशन है इससे क्या होगा, इससे बनेगा जाइगोट होगा, जिससे जाइगोट का निर्माण होता है। यहां पर क्या होगा, हमारे जाइगोट का निर्माण होगा। अब फर्टिलाइजेशन या तो इंटरनल या फिर एक्सटर्नल होगा। अब बात कर लेते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की। तो डिपेंड करता है कि हमारा जो जीव है वो कैसा है, बहुकोशिकीय जीव है या फिर एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, अब दोनों ही कंडीशन के अंदर क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में अगर हम देखें तो हम बताएंगे यूनिसेलुलर में जाइगोट जीव में बदलेगा या स्पोर्स बनाएगा। ठीक है, यूनिसेक्सुअल के अंदर जाइगोट जो है आपका, सॉरी यूनिसेलुलर में जाइगोट जीव में बदलेगा या फिर स्पोर्स बनाएगा। दूसरा केस मल्टी सेलुलर के अंदर जो जाइगोट है वो जाएगा किसके अंदर, एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर। और एम्ब्रियोजेनेसिस से वहां पे क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो बाद में विकसित होगा किसके अंदर, हमारे एक बहुकोशिकीय जीव के अंदर। ठीक है, तो हम बताते हैं इसको मल्टी सेलुलर में जाइगोट एम्ब्रियोजेनेसिस के माध्यम से एम्ब्रियो बनाता है। एम्ब्रियो मतलब भ्रूण बनाता है, जो बाद में विकसित होकर जीव बनाता है। तो ये था डियर हमारे पास में सारे इवेंट्स जो 3 घटनाक्रम में बट जाते हैं। इनको नोट कर लीजिए साफ साफ। अब आगे हम बढ़ेंगे, सभी इवेंट्स के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं। तो पहला इसके अंदर आता है हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर भी हमारे पास में मुख्य रूप से आपके, जैसे मैंने बताया, 2 घटनाएं होंगी। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से 2 घटनाएं घटित होती हैं, जो कि गैमेटोजेनेसिस तथा गैमीट ट्रांसफर होती हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे पहला घटना होगी गैमेटोजेनेसिस और दूसरी घटना होगी गैमेट ट्रांसफर। तो हमें दोनों ही काम करने हैं, गैमेट को बनाना भी है और गैमेट को स्थानांतरित भी करना है। ऐसा नहीं है कि गैमेट बनाए आपने अपने पास रखे हुए तो उनका फायदा क्या, जब तक कि वो जनन में भाग ना ले। तो हमें दोनों काम करने पड़ेंगे, गैमेट्स को बनाना भी पड़ेगा और उसको बाद में हम लोगों को ट्रांसफर भी करना पड़ेगा ताकि उनका संलयन हो सके। तो पहला इसके अंदर हम लोग देख लेते हैं क्या होता है गैमेटोजेनेसिस। ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस क्या है? गैमेटोजेनेसिस वह प्रक्रिया होगी जिसके अंदर मेल तथा फीमेल गैमेट का निर्माण होता है। तो हम क्या बताएंगे, ठीक है, कि मेल तथा फीमेल गैमेट्स के निर्माण की प्रोसेस गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। तो ये प्रक्रिया क्या लगाएगी क्या हमारी गैमेटोजेनेसिस। तो यहाँ पे नर तथा मादा दोनों ही युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे पास में नर तथा मादा युग्मक हैं, या तो वो एक जैसे होंगे या फिर वो अलग अलग प्रकार के होंगे। एक जैसे का मतलब आप जो है मॉर्फोलॉजिकली मतलब कायिक लक्षणों के आधार पर नहीं बता सकते कि कौन सा युग्मक हमारा नर है और कौन सा युग्मक मादा है। तो एक कंडीशन तो वो होती है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति देख के आसानी से बता सकता है कि नर युग्मक कौन सा है और मादा युग्मक कौन सा है। तो ऐसे में इनको अलग अलग नाम भी दिया जाता है। ठीक है। तो हम बताएंगे कि कुछ जीवों में नर तथा मादा युग्मक एक दूसरे से मॉर्फोलॉजी में, मॉर्फोलॉजी मतलब बेटा कायिक लक्षण में भिन्न नहीं होते हैं। इसलिए इन्हें, अब जो कि एक समान है, भिन्न तो है ही नहीं, एक समान है, तो इनको क्या नाम दिया जाएगा, इनको नाम दिया जाएगा आइसोगैमेट्स। इसलिए आइसोगैमेट्स या फिर होमोगैमेट्स कहते हैं। या तो हम इनको आइसोगैमेट्स कहेंगे या फिर हम इन्हें होमोगैमेट्स कहेंगे। हम बात कर लेते हैं दूसरे केस की। दूसरे केस में क्या होगा कि किसके अंदर जो है नर तथा मादा युग्मक अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिनको कोई भी आसानी से देखकर बता सकता है। अगर मैं आइसोगैमेट की बात करूं तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आ जाएंगे हमारे पास। एग्जाम्पल के अंदर जैसे हमारे पास क्लैडोफोरा एक एग्जाम्पल है, क्लैडोफोरा। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास आ जाता है यूलोथ्रिक्स। ये हमारे पास दो एग्जाम्पल हमने बता दिए। अब दूसरे केस की बात कर लेते हैं यहां पर कि ज्यादातर जंतुओं में नर तथा मादा युग्मक एक दूसरे से मॉर्फोलॉजी में भिन्न होते हैं। इन्हें क्या कहेंगे, देखिए इन्हें एनाइसोगैमेट अथवा हेट्रोगैमेट कहते हैं। एनाइसोगैमेट तथा अथवा हेट्रोगैमेट कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो मेल गैमेट होगा उसको हम स्पर्म कहते हैं और जो फीमेल गैमेट होगा उसको एग अथवा ओवा कहते हैं। ठीक है। इसमें मेल गैमेट को स्पर्म अथवा
एंथ्रोजोइड्स कहते हैं, स्पर्म अथवा एंथ्रोजोइड कहते हैं, जबकि फीमेल गैमेट को एग अथवा, या तो एग कहेंगे या फिर क्या नाम देंगे, एग अथवा ओवम कहते हैं, ओवम कहते हैं। देखिए हमारे पास में दो प्रकार के हमारे पास गैमेट पाए जाएंगे जो अलग अलग होंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हम बता देंगे हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स, उच्च पादप एवं जंतु, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो नोट कर लीजिए बेटा इसको फटाफट। हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ये था हमारे पास में क्या, गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस होने के पश्चात क्या करना पड़ेगा, हमें गैमेट को ट्रांसफर भी करना है, और साथ ही साथ गैमेटोजेनेसिस के दौरान एक बहुत अहम भूमिका होती है जो निभाई जाती है कोशिका विभाजन के द्वारा, ठीक है। तो जब गैमेटोजेनेसिस होता है तो उस समय पे हमारे पास में गैमेट के निर्माण के लिए कोशिका विभाजन भी होता है, ठीक है। अब यह कोशिका विभाजन या तो माइटोसिस होगा या फिर मियोसिस होगा। क्यों? क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर एक चीज निश्चित है, उसको बदला नहीं जा सकता, और वो क्या है कि गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होंगे, मतलब एगोडित होंगे। गैमेट कभी भी द्विगुणित नहीं होते हैं, वो हमेशा एगोडित ही रहते हैं, और जब वो फ्यूजन करते हैं तो एक डिप्लॉइड जाइगोट मतलब द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करते हैं। ये फिक्स है, आप उसको बदल नहीं सकते। अगर किसी के अंदर ये घटना नहीं होती है तो उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं होता। तो दो हैप्लॉइड युग्मक होंगे, दो आपस में संलियत करेंगे तो एक डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे, ये निश्चित है। तो हमें दो हैप्लॉइड गैमेट को बनाने के लिए कोशिका विभाजन करना पड़ेगा। अब कोशिका विभाजन कैसा होगा, या तो हमारा जीव, ठीक है, डिप्लॉइड होगा, अगर डिप्लॉइड होगा तो उसके अंदर मियोसिस होगा, और या तो हमारा जीव हैप्लॉइड होगा, और अगर हैप्लॉइड होगा तो उसके अंदर माइटोसिस होगा, सिंपल सा, ठीक है। तो चलिए इसमें हम देख लेते हैं कि क्या चीजें होती हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया ये सभी, ये ऐसी थराली, बेटा नोट कर लिया तो हाथ खड़ा करके बताइए, ठीक है। तो बेटा आप लोग गैमेटोजेनेसिस के अंदर लिख दीजिएगा, एक मैं आपको छोटा सा स्टेटमेंट बता रहा हूं, ठीक है। लिखिएगा, गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, जो संलयित होकर हमेशा डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। आगे लिखिएगा, जीवों के अनुसार गैमेट के निर्माण के लिए जीव में माइटोसिस अथवा मियोसिस, देखिए क्या, माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन, अगर जीव कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, या मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन, अगर जीव डिप्लॉइड होगा। माइटोसिस अथवा मियोसिस कोशिका विभाजन घटित होता है, अब देखिए एक स्टार लगा के लिखेंगे हम स्पेशल पॉइंट क्या है कि जीव भले से हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि कोई जीव कोशिका चक्र में भाग लेगा तो उसमें मियोसिस जरूर होगा, ये नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेने वाले जीवों के जीवन चक्र में मियोसिस मतलब बेटा अर्धसूत्री विभाजन,
अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन घटित होता है, घटित होता है। ठीक है, तो जीवन चक्र में कहीं ना कहीं एक बार मियोसिस जरूर होगा। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो हैप्लॉइड होते हैं तो उनके जाइगोट के अंदर मियोसिस हो जाता है। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है तो उनके अंदर स्पोर बनाने के दौरान पे मियोसिस हो जाता है। और कुछ ऐसे जीव होते हैं जो डिप्लॉइड होते हैं और गैमिट हैप्लॉइड होते हैं तो उस समय पे गैमिट के निर्माण के दौरान मियोसिस हो जाता है। तो मियोसिस आवश्यक होगा उसमें। अगर मियोसिस नहीं हो रहा है तो वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो इसलिए कोशिका चक्र में किसी न किसी एक स्थान पर मियोसिस अवश्य होगा। तो ये तो हो गया हमारा क्या, गैमेट का निर्माण। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, गैमेट ट्रांसफर की। चलिए हम किसकी बात कर लेते हैं यहां पर, गैमेट के ट्रांसफर की। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा गैमेट ट्रांसफर। अब जो गैमेट ट्रांसफर होगा ये कैसे होगा उसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, हम यहां पे बात कर लेते हैं ऑर्गेनिजम्स की। अब ऑर्गेनिजम्स में गैमेट का ट्रांसफर कैसे होता है, ठीक है, उसकी थोड़ी सी हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं। तो जो गैमेट ट्रांसफर हो रहा है हमारे जीवों के अंदर, उसको लेके अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास में कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके अंदर मेल तथा फीमेल गैमेट दोनों ही आपके मोटाइल होते हैं। ये अक्सर हमारे जो निम्नतम स्तर वाले जीव होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। तो हम बताते हैं यहाँ पे एक लोअर एनिमल्स, सॉरी लोअर ऑर्गेनिज्म। अब इसके अंदर प्लांट भी आ जाएंगे और एनिमल्स भी आ जाएंगे। लोअर ऑर्गेनिजम्स, इसमें प्लांट और एनिमल दोनों हो जाएंगे। इसमें क्या बताते हैं, मेल तथा फीमेल दोनों गैमेट्स, दोनों गैमेट्स मोटाइल होते हैं। मोटाइल मतलब जो गमन कर सकते हैं, मोटाइल होते हैं। अतः इन्हें जल में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब हम बात करेंगे यहां पे दूसरी तरफ हायर ऑर्गेनिज्म। हायर ऑर्गेनिज्म, और हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है यहां पर, ठीक है, इसमें ध्यान से देखिएगा आप, मेल गैमेट मोटाइल होता है तथा फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल मतलब अगमनीय, नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, मेल गैमेट मोटाइल होगा, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होगा। तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचेगा। ठीक है, यहां पे ये समझ में आता है। अब यहां पे कुछ चीजों में देखेंगे, जैसे जंतुओं में कोपुलेशन के माध्यम से मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक ट्रांसफर किए जाते हैं, ट्रांसफर किए जाते हैं। तो यहां पे आप कह लीजिए मेटिंग या फिर कह लीजिए कॉपुलेशन, जिसके अंदर मेल गैमेट जो है नर द्वारा मादा गैमेट तक पहुंचा दिया जाता है। अब पुष्पों वाले पादपों में क्या होता है, पुष्पीय पादपों में पॉलन ग्रेन, पुष्पीय पादपों में पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन जिसको हम क्या बोलते हैं, परागकण, पॉलन ग्रेन या फिर परागकण, परागकण, पॉलन ग्रेन मेल गैमेट को फीमेल तक पहुंचाता है, फीमेल तक पहुंचाता है, पहुंचाता है। इस घटना को पॉलिनेशन कहते हैं,
पॉलिनेशन कहते हैं। तो जब हमारा मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचेगा पोलन ग्रेन की सहायता से, तो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? पॉलिनेशन। तो ये प्रक्रिया पॉलिनेशन कहलाती है। ठीक है, अब ये केस है हायर ऑर्गेनिज का, ये केस है लोअर ऑर्गेनिज का। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारे पास में ये दोनों के लिए है, इनके लिए भी और इनके लिए भी, दोनों के लिए है। और वो क्या होता है कि फीमेल गैमेट की तुलना में मेल गैमेट की संख्या 1000 गुना ज्यादा होती है, याद रखिएगा, 1000 गुना ज्यादा होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा ऐसा ही होता है कि फीमेल गैमेट की तुलना में मेल गैमेट की संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो ये था डियर हमारा इसके अंदर क्या, आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब थोड़ा सा पोर्शन बचा है इसके अंदर और टाइम भी हमारा समाप्त हो रहा है, तो उसको हम कल देखेंगे। यदि आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो आप मुझसे चैट के माध्यम से या फिर डायरेक्ट संपर्क करके भी पूछ सकते हैं। तो मैं आप लोगों के प्रश्नों का जवाब दूंगा, अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो। हम बात करेंगे जीआईसी सुनसी से। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। सर जो आपने हमें टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ाया था ना, उसमें आपने हमें हाँ दो जी प्रकार बताए थे, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो आपने हमें नेचुरल हाँ के जी। दो प्रकार बता देते, पर आर्टिफिशियल के नहीं बताए थे। तो आप बता दो बेटा हमें आर्टिफिशियल में कौन कौन से आते हैं। देखो बेटा, अभी हम लोग क्या करेंगे ना, अभी हमारे पास अगला चैप्टर जो होगा वो होगा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना, पुष्प पादपों में जनन जी। तो उसी के अंदर हम लोग देखेंगे शुरुआत में जो हमारे पास में आर्टिफिशियल मेथड्स होते हैं वो क्या होते हैं, और जो हमारे पास में वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो पूरा डिटेल में देखेंगे हम लोग। जी सर। ठीक है, थैंक यू और सर। बेटा आपको समझ में आ रहा है पूरा? यस सर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? नो सर। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आपके लिए ऑल द बेस्ट। मैं आपका टॉपिक आने वाले टाइम पे जरूर कवर करूंगा। ठीक, तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे कल, और कल हम इसको खत्म करने के साथ ही शुरू कर देंगे हमारा अगला चैप्टर जो होगा पुष्पीय पादपों में जनन। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए।